Hello dear students, how are you all? I hope you all are good, and this video is for class 9th. Okay, chapter 2 के हम कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखेंगे कि और आगे की प्रॉब्लम्स क्या है. लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स. हमें अगर कोई एक्सप्रेशन दे के ओके वी हैव टू चेक वेदर जो है वो पोलिनोमियल है या नहीं है. ओके सो ये चीज़ हमको अगर चेक करना रहे टू चेक ओके तो व्हाट वी हैव टू डू. चलिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे है. 1x⁵ माइनस लेट अस डू 2x³ एंड वी हैव x एंड प्लस √3. सो हमें इसमें चेक करना है. देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे. वेरिएबल है हमारे पास x. ठीक है, x के जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स है, वो क्या होने चाहिए. इंटीग्रल होने चाहिए. मतलब कुछ मतलब जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स होने चाहिए. और यहाँ पे हमारे पास क्या है x⁵. एक तो 5 है, यहाँ पे x⁵ है यहाँ पे, और यहाँ पे है x⁵ है. ये तो कांस्टेंट टर्म है. ओके सो वी डोंट कंसीडर दिस. सो जहाँ हमारे पास एक ऐसा x नहीं है जहाँ पे हमारे ये एक्सपोनेंट जो है इंटीग्रल पावर मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. सो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके व्हाट वी कैन से, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल. हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको लिखना क्या है. सिंपली मैं बता देता हूँ. यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल. इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, एज द एक्सप्रेशन हैज़ पॉजिटिव इंटीग्रल मीन्स सिंस इन गिवन ओके एक्सप्रेशन. ओके यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल दी powers of x okay are positive. ओके क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल. सो ये पॉजिटिव. और ये अब डिग्री फाइंड आउट करना है तो डिग्री इक्वल टू व्हाट 5 सिंस x⁵. ओके सो डिग्री यहाँ पे 5 हो जाएगा. लेट्स डू सम अदर प्रॉब्लम. अगर आपके पास कुछ ऐसे दिया रहे like 1/√2 ओके x² माइनस ऑफ √2 x और प्लस 2 ऐसे अगर दिया है. अब बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. अगेन ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है. सो ये पॉलिनोमियल है. नाउ ओके डिग्री क्या है. डिग्री क्या होना चाहिए इसमें. देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी. ओके 2 हो जाएगी. यू गॉट इट. सिंपल सा क्वेश्चन है यार. आई थिंक ये सब तो आपको आना ही चाहिए. ओके अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है लाइक चेक करना है कि वेदर इट इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट. x⁵ प्लस 2x−1 प्लस 3 है. अब बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. सो ऑब्वियसली नॉट. ये कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा. x के पावर आई टोल्ड यू पॉजिटिव ओके इंटीजर होने चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. बट यहाँ पे x के पावर जो है वो निगेटिव इंटीजर है. ओके सो वी कैन से ओके दैट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. सो दिस इज एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है. फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, फिर हमारे पास ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है. लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है ax प्लस b के रूप में होता है. ये जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c. और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है वो ax³ ओके प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में रहता है. तो आपको अगर कोई
पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको चेक करने रहेगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर सपोज आपके पास 7 माइनस 7 प्लस एक्स है, सो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसको हम ए एक्स प्लस बी से अगर कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे -7, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, इजंट इट। क्योंकि देखिए सिंपल सा है, डिग्री यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, चलिए मैं इसको दूसरा कलर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री क्या है, 1 है। सो ऑब्वियसली इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो ना अगर आपके पास कुछ दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है जैसे कि माइनस ऑफ 13, -13 जस्ट एक ऐसे ही दे दिया है। अब आप बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल, वी नो दैट ये जो -13 जो है वो क्या कैसा टर्म है, एक वेरिएबल है कि कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे आपका एक छिपा चीज़ रहता है, क्या चीज़, ये -13 इंटू x⁻0। सो ये जो होता है ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या, नॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ाया था, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ -b है, अब इस पे चेक करें कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल आपको चेक करना है, बताइए। As I told you, p is a variable. Okay, this polynomial is in p. Okay, so what we can say, और डिग्री कितना है यहाँ पे, डिग्री इक्वल टू 1, therefore it is a what, linear polynomial. It's a linear polynomial. Suppose you have been given a polynomial like x square plus 3x square minus 5x cube plus x⁻4, right? What coefficient of x⁻4, x⁻4 के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो इट्स 1। एक मिनट, क्या है यहाँ पे, 1। वैसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x⁻3 मतलब x³ की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, -5। यू गॉट इट। सो ये है, यहाँ पे देखिए ये जो है वो -5 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होगा वो +3 होगा, x के कोएफिशिएंट क्या होगा, वो 1 होगा। सो ये कोएफिशिएंट्स निकालने का तरीका है। और एक छोटा सा एक क्वेश्चन अगर दूसरा देखते हैं, इसमें ही ये सिंपल है, आपको कोई ओके, लेट अस टेक वन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन डिटरमाइन डिग्री डिटरमाइन करना है किसका, 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x³, ठीक है। इसमें हमको किससे, 2x से डिवाइड करना है। तो अब डिग्री क्या होगा, तो आप 4x बाई, इसको ब्रेक कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2x, और ये हो जाएगा 6x³ बाई अगेन 2x। तो ये आपका कितने टाइम्स में चले जाएगा, 2। ये आपको x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये x स्क्वायर टर्म में चले जाएगा। सो आपको हो जाएगा 2 माइनस 5x और प्लस 6 यहाँ पे आपको 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 5/2 ही रह जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा अभी 3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब आप इसमें चेक करिए, हाईएस्ट पावर
कितना है, हाईएस्ट पावर आपका 2 है, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा आपका 2, यही तो है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है यार। द डिग्री ऑफ ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपका क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। ये देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2x से मैंने हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया। ये होता है ना 4 + 5/2, अगर ऐसा रहे तो आप 4/2 + 5/2 लिख सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो, इज़न्ट इट। सो बट अगर आपको अगर a + b रहे, देन यू कैनॉट राइट 2/a + 2/b, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते, वी कैनॉट डू। ऊपर जो नॉमिनेटर a + b/2 अगर रहे तो a/2 + b/2, ऐसे दिस यू कैन राइट इट। ओके, सेम थिंग आई हैव डिड हियर, 4x - 5x² + 6x² by 2x. If suppose it has been given like this, then you can divide, you can break it like 4x by 2x minus 5x² by 2x plus 6x³ by 2x. okay, so 2 minus 5/2x plus 3x², यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर हमारा कितना हो जाएगा 2. okay, so this is the way to do the sum. suppose you have a question like this. ओके, अगर p of x इक्वल टू यू हैव, सॉरी ये कैसे मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख रहा हूँ, यू हैव बीन गिवन इफ, ओके, p of x इक्वल टू हाउ मच, 5 - 4x + 2x², अगर कुछ ऐसा है, और आपको फाइंड आउट करना है क्या, p of 0. ओके, मीन्स क्या, x के प्लेस में आपको 0 सब्सटीट्यूट करना है, -4 × 0 + 2 × 0², तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो ओके, तो जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो आपके पास शेष रह ही क्या जाएगा, हाँ, नॉर्मली 5, तो यही हो गया आपका आंसर। अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है p of -2, तो यहाँ कुछ बात बनेगी, सॉरी 5 - 4 × -2 + 2 × -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 × 2 = 8, ये 2 × 2 = 4, ओके, 2 × 8, 8 8 16, 5 21 हो जाएगा, यस 21 हो जाएगा आपका आंसर। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू फाइंड। अगर एक पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा और यहाँ पे p of 2 -2 निकालने, मतलब -2 जो है वो x के प्लेस में आपको सब्स्टिट्यूट करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी से ईजी क्या क्वेश्चन होगा। A question which has been given like this, if 2 and 0, okay, are the zeros of the polynomial f of x, which is given as 2x³ minus of 5x², ओके, प्लस ax और प्लस b, ये पोलिनोमियल के 2 और 0 आर द जीरोज़ है, वो दोनों जीरोज़ है। तो हमको क्या करना है, फाइंड, ओके, फाइंड a एंड ओके b। सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले ओवर भी बता देना कि ये सॉल्व कैसे होगा। जब आपको f of x दिया है 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b, ओके, ये ऐसे दिया है, और आपको ये 2 और 0 दिया है, मतलब f of 2 और f of 0 जो होगा वो दोनों क्या होगा, 0 होगा, इज़न्ट इट। तो ये f of 2 जो, मतलब आप इसमें x के प्लेस में 2 सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ पे a और b जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहने दो, और इसको अब 0 से इक्वेट करा दो, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनेगा। दोनों को कंपेयर करो और a v का वैल्यू आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स डू दिस सम। फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट, f of 2, so
2 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा आपके पास, -5 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये 2a हो जाएगा और ये b विच इज इक्वल टू 0, इजंट इट। सो यहाँ पे देखिए 16, ये 16 हो गया और ये 20 हो गया। देन यू हैव 2a प्लस b और ये 20 में से 16 चले जाएगा, -4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट f of 0। f of 0 मीन्स दिस टर्म बिकम 0 एंड दिस टर्म ऑल्सो बिकम्स 0। 2 इंटू 0 हो जाएगा, -5 इंटू 0 हो जाएगा, और ये ax प्लस, ओके ये टर्म भी 0 हो जाएगा आपके पास, ओके b इक्वल टू 0। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 होगा, a इंटू 0 बिकम्स 0। सो ओनली यू हैव b इक्वल टू व्हाट 0। सो दिस विल बिकम ये सेकेंड इक्वेशन। 2a प्लस b माइनस 4, you have the first equation 2a plus b minus 4 equal to 0 since b equal to 0 from 1, okay, therefore okay 2a equal to 4, a equal to how much 4/2 means 2। तो आपके पास a कितना आ गया 2 और b कितना कैलकुलेट किए थे 0। सो आपने ये दोनों का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपको क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए के मतलब 2 आ गया और बी यहाँ पे 0 आ गया। देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c दिया रहे, ठीक है, और इसका बता रहा है कि जीरोस क्या है 2 और 0 है, ठीक है, तो मतलब a जहाँ पे ये जो 2a² और b इंटू 2 और प्लस c और ये सिंस दीज आर द जीरोस, सो ये जो सब्स्टिट्यूट करोगे ये वैल्यू कितना आएगा 0, इजंट इट। द सेम थिंग विच आई हैव डन देयर, okay, previously what I have did here, you see if 2 and zeros are the zeros of the given polynomial this, so I have calculated f of 2 means I have substituted this 2 in the x के प्लेस में। सो 2 इंटू ये 2 क्यूब 8 हो जाएगा, ये -4, ओके। सो x के प्लेस में अगेन 2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो ये हो गया आपका 16 - 20 इट गिव्स यू -4, 2a प्लस b -4 इक्वल टू 0। और ff0 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म जहाँ जहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करो वो सब 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, a इंटू 0 अगेन दिस विल ऑल्सो बी 0। सो डायरेक्टली यू आर गेटिंग b इक्वल टू हाउ मच 0, ओके, सिंस वी हैव टू इक्वेट विद 0 ओनली ना, सो b इक्वल टू 0। सो ये जो b इक्वल टू 0 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए हो, सिंस this was the equation 1 and we know that b equal to 0 from not from 1, b equal to 0 from 2, okay, it's from 2, okay, therefore 2 ये substitute कर दो, substitute in 1, तो therefore we get 2a equal to 4, तो a equal to 2, so a equal to 2 और b equal to 0 हो जाएगा आपका आंसर। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट अस टेक सम अदर क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड, ओके, व्हाट कोशेंट, वी हैव टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ओके, बाय एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन क्या है, क्या डिवाइड करना है, x⁴ प्लस 1 में हमको x - 1 से डिवाइड करना है। सो लेट्स डू दिस, इरेज कर दीजिए, चलिए सॉरी, ये हो जाएगा आपका x - 1 और यहाँ पे हो जाएगा x + 1। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कौन सा है, ओके, फर्स्ट आई टोल्ड यू अरेंज
अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। फिर आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इसमें आपको इससे डिवाइड करना है x टू द पावर ऑफ 4 में x से, तो कितना हमारे में जाएगा x क्यूब टर्म में जाएगा। तो ये आपका कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, वो कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो x क्यूब टाइम्स में आप ये लेके गए, ये वाला भी मैं इरेज कर देता हूँ, लाइंस जो है वो दोनों, ठीक है। तो एक्स क्यूब के टर्म में आप ये, और एक्स क्यूब टर्म में क्या, एक्स क्यूब से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो वही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अभी बताइए। एक आपके पास टर्म आ जाएगा, कौन सा, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब इंटू -1 अगर करते हैं तो आपको -x क्यूब आएगा ना। तो चलिए -x क्यूब लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना डिवीजन में, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। अब इन दोनों को आपको लिख लेना है कैसे, +x क्यूब और +1। तो +x क्यूब के आगे आपको प्लस लिखने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। तो अब ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अब दूसरा तरीका से, अब ये हो गया हमारा न्यू डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइज़र। सो इसके फर्स्ट टर्म में आपको डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब में आपको x से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में आएगा, x²। सो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट प्लस x², मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ऑफ x² हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में, ये माइनस प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप इसको x² + 1 लिख सकते हो, ठीक है। x² + 1 अगेन आप डिवाइड करोगे तो ये प्लस x के टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x², और हियर यू विल गेट -x। ये सब ट्रैक करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन यू विल गेट हियर x + 1। ओके, +1 से अगर डिवाइड करते हो यहाँ पे, देन हियर यू विल गेट x एंड हियर -1। ओके, माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। ओके, यहाँ पे 2 हो जाएगा रिमाइंडर। ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो चलिए मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। क्वोशिएंट हो गया आपका कितना, x³ + x² + x + 1। व्हाट इज योर रिमाइंडर, = 2। देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ छिपा हुआ था कि हमारे पास यहाँ पे x⁴ + 1 है, मतलब इसमें x³ वाला टर्म नहीं है, इसमें x² वाला भी टर्म नहीं है, इसमें x वाला भी टर्म नहीं है। सिंस ये जो टर्म नहीं है, तो जब हम यहाँ पे जो ये एडिशन कर रहे थे, ये वाला, जब हम इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हुआ, ठीक है, और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। 1 + x³ जो है हम इसको ऐड नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन एज इट इज़। ओके, x³ + 1। सिमिलरली 1 + x² हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम x² + 1 लिखे हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट वी हैव टू डू, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम जो है फॉर द पॉलिनोमियल, कुछ पॉलिनोमियल है, जैसे मैं आपको p of x = हाउ मच, 2x⁴ - 6x³, ओके, प्लस 2x² -x एंड +2, और आपके पास एंड g of x यू हैव हाउ मच, x + 2। क्वेश्चन करिए, देखिए फिर से एक बार लिखा हूँ कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल p of x and g of x। okay, so what you have to do, you will divide
ओके दिस पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इजंट इट। हमेशा आपको जो स्मॉलर डिग्री रहता है उससे आपको डिवाइड करना, वो डिवाइजर, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। सो लेट्स डू दिस। आपके पास हो गया x प्लस 2 और इधर हो गया आपके पास क्या 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब, ओके, एन प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x एन प्लस 2। सो ये हो गया आपका क्या डिविडेंड, यही तो था माइनस एक्स प्लस 2। तो आपके डिवीजन में आपको मालूम है पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज अरेंज करते हैं। ऑलरेडी ये अरेंज्ड है 4 3 2, यहाँ पे 1 और ये 1 ऑलरेडी ये अरेंज्ड है। चलिए हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि हमारा ये इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म कंसीडर करते हैं। इसके पहले टर्म में डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो इसका पहला टर्म क्या है 2x टू द पावर ऑफ 4 और ये x कितने टाइम में जाएगा, ये x क्यूब के टाइम में जाएगा। तो मतलब हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब, ओके। तो ये हो गया 2x क्यूब। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो जो हो जाएगा आपका क्वोशिएंट का पहला टर्म। अब ये इससे हम इसमें दोनों में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 में हो जाएगा और ये प्लस कितना 2 टू जब 4, ओके, x और ये हो जाएगा क्यूब। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस जो है माइनस में, ये प्लस जो है माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल और ये माइनस ऐसे ही हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10x क्यूब। और एज इट इज़ आपको बाकी के सभी टर्म्स को लिख लेना है। सिंपल है डिवीजन, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है मुझे तो ये वाला डिवीजन करने में। अब देखिए इसमें आपको इससे डिवाइड करना है, तो व्हाट यू विल राइट माइनस ऑफ x है तो x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर से आप इसको ओके डिवाइड करोगे तो ये वाला हो जाएगा आपका माइनस 10x क्यूब। जब आप इसमें इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 10 टू द 20 हाउ मच माइनस 20x स्क्वायर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस जो है प्लस में, ये माइनस जो है वो भी प्लस में, तो ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा हाउ मच 22x स्क्वायर माइनस x और ये एज इट इज़ लिख लेना है। अब देखिए अब आपका पहला टर्म ये हो जाएगा, तो आप किससे डिवाइड करोगे प्लस 22 हाउ मच x से, तो आपका ये हो जाएगा 22x स्क्वायर, ठीक है। और ये जब इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो 22 टू जट 44 होता है, बट इट विल कम इन 44 प्लस x में। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 45x एंड प्लस 2। नाउ अगेन यू विल डिवाइड दिस टर्म माइनस 40 टाइम्स 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 45x और माइनस प्लस माइनस 45 टू या 90। सो हियर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस में, ये माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा आपका कितना 92। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप नोटबुक में नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्वोशिएंट हमारा कितना हो गया हमको मालूम है कि डिविडेंड इक्वल टू ओके व्हाट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आपको मालूम है ना ये वाला। तो आप इसी में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारे पास क्वोशिएंट कितना है, हमारे पास क्वोशिएंट है 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x और माइनस ऑफ 45 और हमारे प्लस रिमाइंडर कितना है, सॉरी ये है 92। तो अब आप सिंपल आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ये है वेरिफिकेशन, डिवीज़न वाला पार्ट तो हमने आधा पार्ट क्वेश्चन का कर दिया है, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमारा डिवाइजर क्या था x प्लस 2, यही तो था, और आप इसमें देख लीजिए डिवाइजर x प्लस 2 था, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वोशिएंट से। तो चलिए क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। आया है हमारे पास कितना ओके हाउ मच 2x क्यूब, फिर हमारे पास माइनस ऑफ 10x स्क्वायर आया था, फिर हमारे प्लस 22x आया था, फिर हमारे पास माइनस ऑफ 45 आया था, और हम इसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। चलिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे
यू विल गेट 2x टू द पावर ऑफ 4, ये हो जाएगा माइनस 10x हाउ मच क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 22 हाउ मच एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 45x। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा प्लस 2 टू जा 4x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 44x, और ये हो जाएगा माइनस 45 टू जा 90, और इधर हो जाएगा आपका 92, ठीक है। ये 92, ये वाला 92 है, ये 4 है और कोई 4 का टर्म नहीं है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा थोड़ा सा, सो दैट ये माइनस 10x क्यूब है, ये यहाँ पे ओके 10x क्यूब वाला टर्म है, और यहाँ पे 4x क्यूब टर्म है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर माइनस 6x क्यूब। चलिए ये वाला भी हमने क्लियर कर दिया। कुछ और दूसरा कलर हम ले लेते हैं। ये देखिए 22x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे है 20x स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस में है, ये प्लस वाला साइन बड़ा है वैल्यू, तो हम प्लस का रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये देखिए 44, तो ये और यहाँ पे माइनस 44 है, प्लस तो माइनस बड़ा है तो माइनस x, और ये प्लस 2, तो हमारे पास कितना आया निकल के 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम प्रीवियस जाते हैं, हमारे क्वेश्चन में यही था क्या, 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, इतना ही तो आया है हमारे पास, यही तो हमारा डिविडेंड था। ओके विच सॉरी वॉज नहीं इज, विच इज आवर डिविडेंड, ओके polynomial p of x, hence verified, ओके सो यही है हमारा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि मतलब वेरिफिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, जितना आप उसको इंटरेस्ट से करोगे उतना ही आपको ईजिली वो आएगा। आप उससे डरोगे वो आपको डराएगा, आप उससे नहीं डरोगे वो आपको नहीं डराएगा, वो खुद ही डरने लगेगा। सम डरने लगते हैं।